देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। आज असेंबली में दूसरे दिन भी वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर हंगामा रहा, लेकिन इस पर जहां पर वहीद परा का ये मानना है कि जो इस समय जो स्पीकर है, ऑनरेबल स्पीकर है, वो उनके साथ बायस नहीं है। आइए जानते हैं क्या कुछ उनका कहना है। देखिए, दिस इज द मोस्ट टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन मुस्लिम्स। For the first time in last 70 years, the Muslim mosques, shrines, ziyarats are being, the control is being seized. We wanted कि 24 करोड़ मुसलमान आज जम्मू कश्मीर के मुसलमानों की तरफ आह लगा के देखे हैं। हम उस कानून को बदल नहीं सकते, रोक नहीं सकते, लेकिन एक मैसेज भी से जैसे तमिलनाडु में, कर्नाटका में असेंबली उठी और कहा कि मुसलमानों के साथ गलत हो रहा था। हमें उम्मीद थी कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर यहाँ होंगे, लेकिन वो टुलिप गार्डन में थे। जिस बीजेपी के एमपी ने ये वक्फ अमेंडमेंट बिल लाया, उसको रेड कार्पेट और हमने रेजोल्यूशन लाया, हमें धक्के दे दे के बाहर निकाला। 50 MLA है इनके पास, 60 मुसलमान MLA है। What is stopping them from bringing a resolution against Waqf Amendment Bill? The truth is that they are normalizing Waqf issue. This is much bigger issue, much bigger than 370, much bigger than statehood. ये 24 करोड़ मुसलमानों की मस्जिदों, ज़ियारतों, कब्रों पर दावा है, हमारे मजहब पे दावा है। और इस वक्त history will judge us that we supported a BJP bill. This house is working on BJP instructions. The speaker, the government, the chief minister, the cabinet, 60 MLAs who are Muslims have not supported and stood for Muslim rights. That is the truth of it. That's the reality of it. That we have refused to stand by Muslim rights. We have refused to stand for our shrines, our mosques, our graveyards, our ancestors. उनकी legacy, उनकी ज़ियारत, उनकी मस्जिदों के लिए हम खड़े नहीं हुए। 60 लोग होके और 24 करोड़ मुसलमान, मुझे बताइए, बीजेपी के, TMC के लोग, कांग्रेस के लोग, पंजाब में, कर्नाटका में, तमिलनाडु में लोगों ने इस रेजोल्यूशन का साथ अपोजिशन की। बात यह है कि क्या ये हाउस, क्या ये फ्लोर आज इस रेजोल्यूशन को पास करेगी या नहीं। अगर हमारा रेजोल्यूशन तस्लीम नहीं है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस अपना रेजोल्यूशन लाए एंड रिजॉल्व दैट वी आर अगेंस्ट the Waqf Amendment Act. We are against the Muslims. चीफ मिनिस्टर साहब रेड कार्पेट वेलकम कर रहे हैं बीजेपी के लोगों को। के बारे में आप कहेंगे, सजाद लोगों का कहना है कि बायस नहीं है उनके साथ। स्पीकर बायस नहीं है। देखिए, स्पीकर हो, कैबिनेट हो, गवर्नमेंट हो, ये सब फिक्स मैच है। दे आर ऑल प्लेइंग टू बीजेपी एजेंडा। बीजेपी का एजेंडा इस असेंबली में चल रहा है। 5 लोग हो या 90 हो, सब बीजेपी का एजेंडा चला रहे हैं इस वक्त। क्योंकि अगर आप वक्फ के इशू पे मुसलमानों के साथ खड़े नहीं हो, इन अ मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट जहाँ 60 MLAs मुस्लिम है, व्हाट स्टॉपिंग देम फ्रॉम पासिंग दिस रेजोल्यूशन? टेल मी वन थिंग, व्हाट प्रिवेंट्स देम फ्रॉम पासिंग दिस रेजोल्यूशन? पीडीपी के MLA वहीद परा का ये मानना है कि जिस तरह से वक्फ अमेंडमेंट बिल को जो है लाया गया है, ये मुस्लिम कम्युनिटी का, उनके अधिकारों का हनन है। आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। किस तरह से देखते हैं कि वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर लगातार जिस तरह से असेंबली में आज दूसरा दिन भी हंगामा देखने को नजर आया, क्या कुछ आपकी राय है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। कैमरामैन अजय साडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।